सबको प्रणाम। तो कल हमने आपसे एक बात कही कि मोह सदा एक्सक्लूसिव है। The last discussions that we were having yesterday, moh attachment is exclusive. And what does the exclusivity of your attachment does to you? It excludes you from everything. आप कंसंट्रेटेड ही होते चले जाते हैं, आपकी कंसंट्रेशन होती चली है। जो मोह जो है सर्वाधिक मैं के निकट कंसंट्रेटेड हो जाता है। आप सबसे ज्यादा मोह अपने आप से करते हैं। आप देखो किसी घर में आग लग जाए और जैसे ही आग लगे तो आपको पता है आपकी पत्नी, आपके बच्चे, लेकिन जिस समय पर जैसे ही भाग दौड़ होगी चिंता सबकी होगी, लेकिन बिल्कुल अगर आकर पड़ जाए, आप समझना सीवियर सिचुएशन पड़ जाए, आप बचाने की भी चेष्टा करें तो भी आप बाहर भागेंगे। उसके बाद बाहर निकल के इतनी बेचैनी होगी कि अब मैं बच गया, मेरों को बचा लूं। तो मोह हद से ज्यादा कंसंट्रेटेड है, सबसे ज्यादा मैं के पास घना होता है, बिल्कुल मैं के आधार पर होता है। सबसे ज्यादा मैं, हर व्यक्ति का मोह इतना ज्यादा मैं के इर्द गिर्द होता है। जैसे जैसे मेरे का फैलाव बढ़ता है, जैसे जैसे मेरे का फैलाव बढ़ता चला जाता है, पहले मैं, मेरे अपने, बाद में आगे की बात आती है। तो सबसे बड़ी बात है कि जीवन का भले ही कितना भी विस्तार हो गया हो, तो आपका जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव दायरा है, वहां मोह सदा एक्सक्लूसिविटी ही चाहता है, उसी में ही बसता है। एक छोटी सी स्टोरी है इस बात को समझाने के लिए, ज्यादा पुरानी नहीं है। बहुत सारे लोग बंगाल से जुड़ते हैं और श्रवण करते हैं ईशावास्य उपनिषद और जो सीरीज है उनको। स्टोरी भी बंगाल की है। आप समझिए बंगाल की कुछ स्टोरी से इतना ज्यादा लगाव है, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस की हो, चाहे वो विवेकानंद जी की हो, चाहे वो महाप्रभु की हो। लेकिन जो आज की स्टोरी है वो इस बात को, मोह को, जो एक तत्व है दर्पण को, आप समझिए कभी कभी हमें शायद सिद्धांतों की भाषा को समझने में बड़ी देर लगती है, इट टेक्स टाइम। लेकिन अगर वही बात बहुत सरलता से किसी स्टोरी के माध्यम से कह दी जाए, तो रविंद्रनाथ टैगोर की एक छोटी सी कहानी है। रविंद्रनाथ ने लिखी गीतांजलि। उन्होंने गीतांजलि लिखी तो प्रभु के गीत गाए। जब प्रभु के गीत गाए रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो उन्हें नोबेल प्राइज मिला। समस्त जगत दुनिया में चर्चा हुई, लेकिन रविंद्रनाथ घर के पास पड़ोस में एक बूढ़ा रहता था। आप समझना, अगर पूरी बात नहीं आई हो समझ में, हो जाती है कभी कभी, कुछ मिस हो जाता है, और बहुत सारे प्रश्न मन कर कर भी नहीं पूछे जाते। इसलिए नहीं पूछे जाते क्योंकि हमें लगता है कि कहीं मेरी अज्ञानता न दिख जाए। बहुत सारे लोग ऐसे ही बेचारे रुक जाते हैं। लेकिन आप समझना, प्रश्न में कंजूसी न करना, कर रहे हो, लेकिन यहां पर अगर पुरानी बात समझ में ना आई हो तो उसको नए ढंग से किसी बहुत रीचेबल सिचुएशन में, क्योंकि जब रीचेबल और नॉन रीचेबल क्या है कि जब आप ऋषियों की बात करते हैं, उपनिषद की बात करते हैं, तो आपको लगता है नॉन रीचेबल स्टोरी आकर्षित करती है लेकिन नॉन रीचेबल हो जाती है।
और जब आप बात करते हो मीराबाई की, जब आप चैतन्य महाप्रभु की और थोड़ा निकट आ जाओ विवेकानंद की, और तो फिर रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो बड़ी रीचेबल लगती है। अरे उनका घर भी देख चुके हो, वो रहते कहाँ थे वो भी जानते हो, उनके द्वारा लिखी हुई कृतियां भी आपके पास उपलब्ध होंगी। तो बड़ी रीचेबल सिचुएशन की बात हो रही है। और जो बड़ी रीचेबल है, तो एक बूढ़ा था उनके पास और वो रविन्द्रनाथ टैगोर को बहुत सताने लगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को देखिए, हमारे भी परिवार का, क्योंकि बहुत सारा वैष्णव परिकर का फैलाव बंगाल में है, तो जब किसी कोई बूढ़ा सताता हो बंगाल में, तो पता चल सकता है, महसूस किया जा सकता है, क्योंकि भाव प्रधान देश रहा है। कला और संस्कृति वहां पर, वहां से बहती है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जब नोबेल प्राइज मिला, उसके पश्चात वो बड़े सताने लगा रविन्द्रनाथ टैगोर को। वह बूढ़ा, वह जहां भी रविन्द्रनाथ को मिल जाता, उनको पकड़ कर कहता, सच सच बताओ तुम्हें ईश्वर मिले? रविन्द्रनाथ टैगोर को वो बूढ़ा पकड़कर पूछता, ईश्वर वास्तव में मिले क्या? तुमने ईश्वर को जाना? देखो, माय बंगाली इज नॉट गुड, अगर उस एक्सेंट में बोलता तो और सुंदर। वो जहां जहां पहुंच जाते, गीतांजलि लिखी थी, नोबेल प्राइज मिला था, और यह एक आदमी है, हठी मालूम पड़ता था, और ईमानदार आदमी थे रविन्द्रनाथ। धोखेबाज होते तो उस बूढ़े को 2 पल लगते उनको उत्तर देने में। He would have not taken time at all to answer him. Just imagine, Rabindranath Tagore got Nobel Prize and he was being haunted by this old man sitting on the side of the road. Or what he is asking, have you known God? आप उठो बैठो कहीं पर भी चलते चले जाओ, कोई तुमसे कहे तुम बड़ी भगवत्ता की बातें करते हो, यू ओनली टॉक अबाउट आत्मा परमात्मा, और तुम्हारे घर के ही बाहर कोई बैठ जाए और जब तुम निकलो, जब तुम आओ, तुम्हारी आंखों में गाड़ कर तुम्हें देख कर पूछे, एवरी टाइम ही लुक्स इनटू योर आईज डायरेक्टली एंड सेज, ईश्वर को जाना? क्योंकि गीतांजलि क्या थी? गीतांजलि गोविंद भगवान के गीत थे, और उसके बाद हाथ पैर उनके कप जाते। इफ यू कैन रिलेट टू दिस स्टोरी विथ मी, अरे पूरे जगत में वाहवाही हो रही हो, और वहीं बगल में पड़ोस में, आप समझना, चारों तरफ आपकी वाहवाही हो रही हो, तो भी पड़ोस में वाहवाही नहीं हो सकती है। वहां पर भी प्रश्न किया उस बूढ़े ने, और हाथ पैर कप जाते उनके। कभी नोबेल प्राइज विनर, कभी जहां भी गया, सम्मान जहां भी गया, लोगों ने कहा उपनिषद के ऋषियों जैसी बात कही है। ऐसा लगता जैसे साक्षात जो है रविन्द्रनाथ जो है वो महर्षि है, उपनिषद के ऋषियों ने जैसा कहा होगा, ऐसा गीतांजलि में आया। जब इस बात की अवस्था आई और पड़ोस में एक बूढ़ा, आप समझना, आप कितने भी झंडे गाड़ लो जगत में जाकर, जब अपने घर पर आकर आते हो तो बड़ी तकलीफ देता है। दैट नियरेस्ट, दैट क्लोजेस्ट नेबर, वह जो नेबर है वो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, और फिर उससे बचकर भी नहीं निकला जा सकता, बिल्कुल वही रहता है, पड़ोस में ही बैठा रहता है, अपनी कुर्सी अपने घर के बाहर ही निकाल कर बैठ जाता है, जैसे इंतजार करता हो कि पल पल किसी तरह से निकले, किसी भी तरीके से। रविन्द्रनाथ ने लिखा, मेरे घर से निकलना मुश्किल, मेरे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। देखूं कि अपनी खिड़की से झांकूं तो बाहर देखूं कि वही बूढ़ा तो नहीं बैठा हुआ है। कहीं पर भी निकलूं, क्योंकि मैं जहां से भी निकलता पूछता, ईश्वर को जाना?
जहां से भी निकलता बस एक ही बात निकलती, ईश्वर को जाना। मेरे प्राण कप गए क्योंकि ईश्वर का मुझे कुछ पता भी नहीं था। ईश्वर को जानने में मेरी कोई इतनी ज्यादा गहरी रुचि भी नहीं थी, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। और उसकी हंसी, उसकी खिलखिलाहट, उसकी आंखें, उसका सारा स्वरूप जब वो मेरे से पूछता और मेरी नींद खराब करके पटक दी, रात रात भर उसके विषय में सोचो। नोबेल प्राइज मिला था और रविन्द्रनाथ टैगोर को एक बूढ़े की वजह से नींद ना आती, उसकी हंसी मेरा पीछा करती। मैं जहां जाता, जिसके पीछे जाता, वो मेरे पीछे करने लगा। ये गीतांजलि लिखकर एक मुसीबत खड़ी कर दी। ये इनाम क्या मिल गया, ये तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई जहां रह रहा हूं। क्योंकि सबसे कंफर्टिंग जोन आपका क्या है? आपका घर है। और वहीं अगर आसपास कहीं कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए तो आप समझना फिर वो घर भी आपको चुभने लगता है। रविन्द्रनाथ ने कहा, मैं ईश्वर को खोज के लिए कभी इतना लालायित नहीं था, कभी इतना इतना जिज्ञासु नहीं था। लेकिन जितना उस बूढ़े से बचने के लिए मैं लालायित होता चला गया, मतलब आप समझो कि मेरी जो स्वभाव नहीं था किसी से बचना, मैं उस बूढ़े से बचने के लिए लालायित होने लगा। किसी तरह ईश्वर का मुझे पता चल जाए, बस किसी दिन इस बूढ़े को आश्वस्त कर सकूं, एटलीस्ट थ्रू एनी channels I can come to know about God so that I can make this man silent. ऐसी अवस्था हो गई, निश्चित ही बूढ़ा कुछ जानता रहा होगा। आप समझना, मेरी जो परंपरा है उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल के हैं। और जब जब ऐसी परंपराओं में नवद्वीप में और उस प्रांत में भ्रमण करने का मौका मिला, तो आपको मैं बताऊं, जब कभी किसी बूढ़े ने देखा तो उसकी आंखों में जो करुणा बहती हुई दिखी, तो महसूस हुआ कि वो कुछ जानता होगा। आपसे ये प्रश्न पूछेगा ही कौन? आप हॉन्टेड कब होंगे? आपको कोई और हॉन्ट नहीं कर सकता है। जो थोड़ा बहुत भी जानकार है वो हॉन्ट कर सकता है, नहीं तो इतनी हॉन्टिंग पैदा ही नहीं हो सकती थी। मुझे अनुभव हुआ कि वो 100% कुछ जानता होगा। मैं मेरे उसके भीतर कोई बात रही होगी। रविंद्रनाथ उठकर यह न कह सके कि उसके सामने की गीतांजलि का एक पद सुना देते और उसको चुप करा देते। एक समस्या है, आप इतना सा जान जाते हो ना, तो आपको जो सांसारिक व्यक्ति है उसको लगता है जाने क्या भंडार पता चल गया। और जो जो अभी आएगी बात, जब सर्वज्ञता की बात आई, जिस आत्म तत्व की बात कर रहे हैं, जिसको बहुत पता चल जाता है औरों की दृष्टि में, अपनी दृष्टि में नहीं। सामने वाले जिसको विद्वान कहने लग जाते हैं, अगर उसके पास जाकर देखो तो आप समझना उसे तो पता ही नहीं है, उसके पास तो शब्द ही नहीं है। He has nothing to say. एक गीत दोहरा देते गीतांजलि का, नहीं दोहरा सके, वर्ष बीत गए और बूढ़ा पीछा करता रहा। ऐसा कोई समय नहीं हुआ। रविन्द्रनाथ ने कहा कि जिस दिन उस बूढ़े को मैं कह पाया, उस दिन मेरे मन से बोझ हट गया। अवस्था ऐसी थी, एक दिन कह पाए, एक दिन वर्षा का दिन था। देखो, आई एम कमिंग वेरी क्लोज टू योर सिचुएशन। There is one little situation where we all, हमें जब कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता और आप समझना हम पता नहीं क्यों उठा भी नहीं पाते प्रश्न, और ऐसा अनुभव होता है उसको और सिंप्लीफाई कर दिया जाए। एक दिन वर्षा के दिन थे और नई नई वर्षा आई, आषाढ़ का महीना था, मेघ बरस रहे थे और डबरे, तालाब, पोखरों में पानी भर गया था। सड़क के किनारे जगह जगह गड्ढे हैं, उन सब में पानी भर गया था। मेढक टर टर करके बोल रहे थे। रविन्द्रनाथ सुबह उठते हैं और सुबह उठते ही मेढक की पुकार, वर्षा की आवाज, मिट्टी की गंध उनके प्राणों को खींच रही थी। और उसी समय देखा कि बूढ़ा तो नहीं है। सोचो उस अवस्था में जब जहां पर प्राण जो है
वो सींचित हो रहे थे इस अवस्था से। वो बाहर झांक रहे थे कि कहीं बूढ़ा तो नहीं बैठा है, अभी शायद उठा न होगा, बहुत सुबह का टाइम था। वे भाग निकले, चल पड़े समुद्र की ओर। सूरज निकला, समुद्र के तट पर जाकर बैठ गए। सूरज निकला, समुद्र में सूरज की छाया पड़ी। कि बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सब समुद्र में सूरज की छाया देखी होगी, रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब बने होंगे। सूरज समुद्र में झलकने लगा, सूरज समुद्र में झलकने लगा। दर्शन किया उस सूरज का, सूरज के प्रतिबिंब का। सामने सूरज था, उसका प्रतिबिंब पड़ता था। दर्शन किया प्रतिबिंब का। लौटने लगे घर को। जब वापस लौट रहे थे, जिस समय लौट रहे थे, एक एक पोखर में सूरज झलकता था। एक एक डबरे में, एक एक गड्ढे में, एक एक कीचड़ के ऊपर जो पानी बहरा बैठा हुआ था, उसके ऊपर भी हर जगह सूरज ऐसा लगा जैसे सूरज सब तरफ झलकता था। गंदे पानी में, डबरे में, सागर में भी, स्वच्छ पोखर में भी, हर जगह पर सूरज का प्रतिबिंब दिख रहा था, झलकता था। कोई धुन, कोई स्वर भीतर की तरफ छिड़ गया, नाचते हुए कुछ छिड़ गया भीतर। आपने 1000 बार देखा होगा भीतर कुछ छिड़ा है। आपने 1000 बार देखा होगा आपके भीतर कुछ हुआ नहीं, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर, कहा उनके भीतर उस बूढ़े आदमी से बचने की लालायितता थी, कहा उनके भीतर कोई लालायितता भगवान को पाने की नहीं थी, लेकिन वो प्रश्न जो एक बूढ़ा करता था, हे ईश्वर को जाना तुमने? कोई ऐसी बात घट गई, वे नाचते हुए लौट रहे थे। नाच ही रहे थे इस बात में कि बस प्रतिबिंब गंदा नहीं होता, नाच रहे थे इस बात में कि कुछ भी हो, कहीं पर भी पड़े, गंदे से गंदे गड्ढे में पड़े, किसी भी डबरे में पड़े, किसी नाले में पड़ जाए, किसी कीचड़ में भी पड़ जाए, अगर प्रतिबिंब पड़ता है सूरज का, तो सूरज का प्रतिबिंब कभी गंदा नहीं होता। यानी परमात्मा कैसे भी दुष्ट व्यक्ति के भीतर आत्म तत्व के रूप में आए, परमात्मा के गंदे होने का कोई कारण नहीं है। प्रतिबिंब तो गंदा हो ही नहीं सकता, ये रेवोल्यूशन हो गया। मैंने आपसे शुरुआत में ईशावास्य उपनिषद के कहा था, देखिए आपकी चॉइस है, आप हाथ में दिया लेकर चलोगे या आप आसमान में बिजली कौंधने की प्रतीक्षा करोगे। सत्य कैसे प्रकटित होता है, उपनिषद का सत्य कैसे उद्घाटित होता है, उपनिषद के ऋषियों ने जो कहा है वो एक रेवोल्यूशन की भांति है। सब कुछ एक साथ दिख जाता। जो प्रश्न नोबेल प्राइज मिलने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया था, एक छोटे से प्रश्न ने उसकी जिज्ञासा कहीं भीतर कौंध दी। हर जगह वो उस अनुभव को देखने लगे। कहां सूरज का प्रतिबिंब, हम और हम अगर समुद्र के किनारे रहते हैं तो हम कितनी ही बार उस प्रतिबिंब को देखते हैं, डबरों पे, तालाब और कीचड़ और नालों में पड़ा हुआ। हमारे भीतर कोई रेवोल्यूशन नहीं होता, लेकिन जैसे ही देखा उनके भीतर, एक रिफ्लेक्शन को कैसे गंदा करेंगे? रिफ्लेक्शन कभी गंदा नहीं हो सकता। गंदा पानी हो सकता है, पर जो सूरज की छाया उसमें पड़ रही है, उसे गंदा करने का कोई तरीका नहीं है। अनुभव को, इस अनुभव को उन्होंने साक्षात लिखा, एक रेवोल्यूशन था। इसका मतलब ये हुआ कि बुरे से बुरे आदमी के भीतर भी जो परमात्मा है, अंडरस्टैंड दिस, बुरे से बुरे आदमी के भीतर भी जो परमात्मा है वो गंदा नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। वो व्यक्ति के कुछ और गड़बड़ हो सकती है, उसके विचारों में, वासनाओं में गंदगी हो सकती है, लेकिन जो उसके भीतर प्रतिबिंब है वो गंदा नहीं हो सकता। पापी से पापी भी प्रतिबिंब है प्रभु का, तो पापी से पापी भी जो है वो एक रिफ्लेक्शन है परमात्मा का। वह तो उतना ही शुद्ध है जितना पुण्य आत्मा, जितना एक पुण्य आत्मा के भीतर वो शुद्ध है। यानी उस शुद्ध तत्व के भीतर, इसलिए नाचते लौट रहे थे, इसलिए झूमते, इतनी मस्ती में थे। आप कभी मस्ती में होते क्यों नहीं हो? आपको तो जबरन नचाया जाता है। आपने कभी स्व वाले नृत्य को किया है?
जैसे कि पता चल गया हो और उस समय मस्ती छा गई हो। उस समय पर कोई देखे तो देखे, कोई पागल समझे तो समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमें पागल समझे। तो मालूम होता है तुमने जान लिया। सामने लौट रहे थे, बूढ़ा बैठा हुआ था दरवाजे पर। लौट ही रहे थे, सामने देखा बूढ़ा दरवाजे पर ही बैठा हुआ है। और उनकी नाचते हुए मस्ती को देखते हुए, उनके नृत्य को, उनकी आंखों में मौज को देखते हुए दौड़ते गए। आज डर न लगा। आज उसके आमने सामने खड़े होने पर कहीं एक छोटा सा हिस्सा भी महसूस न हुआ। एकदम गए और जाकर उसको गले से लगा लिया, उसके साथ नाचने लगे। ये अनुभव आपको मैं बताऊं, लेना चाहिए बंगाल जाकर। पहुंच जाइए ऐसे स्थान पर जहां पर रसिक जन रहते हो, पास उनके कुछ भी ना हो, लेकिन जब वो जान जाते हैं तो उनकी आंखों से जो बहता है, तुमने जाना वह बूढ़ा आया, रविन्द्रनाथ आज उसको गले लगा लिए, आज तेरी मस्ती कहती है तूने जान लिया। हम दिखावा कर 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 पस्त हो गए, मुझे पता है। और मजेदार बात यह है, दिखावे में कितना भी करो, भीतर तुम कचोटते रहते हो। भीतर तुम्हारा अज्ञान जो है वो तुम्हें कंपन करता रहता है। और जिस दिन उसका रेवोल्यूशन होता है, उस दिन वो मस्ती, वो मौज की बात बिल्कुल अलग हो जाती है। और फिर कुछ भी नहीं कहा। 3 दिन रविंद्रनाथ, नेक्स्ट 3 days रविंद्रनाथ जैसे पागल जैसी जिंदगी हो गई। कहा सूरज का प्रतिबिंब किसी डबरे में पड़ता हुआ दिखा। और उन्हें पता चला जब प्रतिबिंब कभी गंदा नहीं होता, उसके बाद तो वो जहां पहुंच जाते, प्रसन्न हो जाते, आनंदित हो जाते। पास पड़ोस में खबर होने लगी कि अरे भाई उन्होंने जान लिया। लेकिन घर के लोग डर गए, क्योंकि उनको लगा रविन्द्रनाथ बड़ा गलत काम करने लगे, रविन्द्रनाथ बड़ा अटपटा काम करने लगे। खंबा मिले तो खंबे से गले से लग जाए। अरे किसी किसी गाछ के पास पहुंच जाए तो उस गाछ से गले लग जाए, उस पेड़ से गले लग जाए, उस पत्ती को पकड़ ले। अरे गाय से मिले तो गाय से गले लग जाए, दरख्त खड़ा हो तो दरख्त से आलिंगन कर ले। घर के लोग समझते पागल हो गया, और वो बूढ़ा कहता है अब तक पागल था, अब सही। थोड़ा सा तुम अलग हो जाते हो, आप समझना। तुम सबको जैसे तुम जी रहे हो, कोई ऋषि आ जाए हजारों वर्ष बाद जन्म लेकर, तो वो कहेगा अरे ये क्या हो गया, यहाँ सब पागल बसते हैं। और उसको मस्ती में देखा जाए तो तुम कहोगे वो पागल है। लेकिन कोई इन दोनों के बीच में हो जो जानकार है, तो वो कहेगा अरे ये जो 600-700 करोड़ रह रहे हैं पृथ्वी पर, ये पागल है। ये ही तो है जो पागल नहीं है। उसने जान लिया। जो आए घर पर, जो भी आए उसे गले लगा ले। क्यों? उनको अब वो व्यक्ति कहां दिखा, उनको तो प्रतिबिंब दिखा परमात्मा का। यही तो आपसे बोल रहा हूं, जो सर्वभूतों में उसको देख लेता है, जो सर्वभूतों में उसको देख लेता है, उन भ्रांतियों में मत पड़ना। जब कोई आदमी कहे कि मुझे तो कण कण में परमात्मा दिखता है, बहुत ऐसे पागल भी फिरते हैं बाजार में। वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, एवरीथिंग आई सी कृष्णा, आई सी राम, आई सी विष्णु। तो उससे पूछना, थिंग पहले दिखती है, थिंग पहले दिखती है, या परमात्मा पहले दिखता है? क्योंकि अगर परमात्मा दिखता है तो थिंग नहीं दिख सकती, तो प्रतिबिंब ही फलित होता है। रविंद्रनाथ ने लिखा कि धीरे धीरे, वेरी स्लोली स्लोली, धीरे धीरे मैं अपना संयम बना पाया। ये घटना घटती है, ये रेवोल्यूशन होता है।
ये बात कहने के लिए ये बात कही गई, सर्वभूतों में दिखाई पड़ जाए जिसे स्वयं इस पूरी एग्जिस्टेंस में, इफ यू कैन सी योरसेल्फ, if you can see yourself in the entire existence, स्वयं में सर्वभूतों का होना, इस पूरी एग्जिस्टेंस में तुम्हें तुम दिख जाओगे, फिर तुम्हें कहीं कोई कास्ट, क्रीड, कलर अलग अलग नहीं दिखेगा, वही विद्वान है। उसी को हम विद्वान कहते हैं, और कोई विद्वान नहीं है। सब स्पेशलिस्ट हैं, कोई फिजिसिस्ट है, कोई मैथमेटिशियन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर हो गया, कोई साइंटिस्ट हो गया, और एक और बात समझना, कोई थियोलॉजिस्ट हो गया, कोई धार्मिक गुरु हो गया, लेकिन विद्वान नहीं हुआ। विद्वान कौन है? जिसने स्वयं को जाना। ये उन सब लोगों को समर्पित है जिन्होंने प्रश्न किया, हम अपने आप को कैसे पहचाने, सिर्फ ऐसे पहचाने। और ऐसा विद्वान मोह और शोक, ऐसा विद्वान जिसको पता चल जाए और मोह और शोक के अतीत उठ जाता है, उसको न मोह पकड़ता है, न अटैचमेंट पकड़ती है, न शोक, कोई दुख, कोई क्लेश, कोई कन्फ्लिक्ट पकड़ता है, क्योंकि मोह ही जननी है, मोह ही जनक है शोक का। उसके जीवन में न दुख होता है न सुख होता है। एक समझना, थोड़ा सा भी आदमी किसी व्यक्ति के थोड़े से कुछ करने पर दुखी हो जाए तो अभी बहुत लंबी यात्रा है, बहुत जानकारी की का नाटक का प्रदर्शन कर सकते, प्रदर्शन में जिंदगी जी सकते हो, लेकिन जानकर प्रदर्शन नहीं होता। जिस व्यक्ति को सुख और दुख न हो, उसके जीवन में केवल एक ही चीज घटती है, और वो चीज है आनंद। ध्यान रहे, उसके जीवन में न सुख न दुख, और जीवन में आनंद, उसके जीवन में न मोह न शोक, उसके जीवन में है नृत्य। क्योंकि नृत्य का मतलब क्या है? नृत्य का मतलब है जब आनंद की घटा इतना बढ़ जाए, आप इतने लबलबा तक भर जाओ, आपका मटका जो है, आपका जो पॉट है, आपका जो घड़ा है, इस अगर शरीर को घड़ा कहो, इसमें आनंद भर जाए, और जब भरकर समाये नहीं भीतर, तो फिर मीरा की भांति तुम नृत्य कर पाते, तुम चैतन्य की भांति नृत्य कर पाते। उसके जीवन में सिर्फ शुद्धता है, शुद्ध जीवन का नृत्य है। उसके बाद वो जीता भी है तो भी नृत्य की भांति है, सिर्फ जीवन कीर्तन कर रहा है, वो नाच रहा है। और दर्पण में एक आखिरी बात आपसे कहनी, मैंने आपसे कहा कि दर्पण बन जाए। दर्पण में एक विशेष और आखिरी बात, बी अ मिरर. But one very important thing and the last thing, because then we'll not touch दर्पण. Important aspect क्या है कि कभी ख्याल न की हो, शायद आपने कभी बहुत ज्यादा ख्याल न किया हो कि दर्पण के सामने आप खड़े होते हैं तो दर्पण में दिखाई पड़ते हैं। सिर्फ आप जैसे ही दर्पण में के सामने खड़े होते हैं, the moment you stand in front of the mirror, और दर्पण के और हट जाते हैं, तब दर्पण आपको तत्काल छोड़ देता है। You stand in front of your mirror and you don't stand in front of the mirror. तो दर्पण आपको पकड़ता नहीं है, दर्पण आपसे ये नहीं कहता नहीं नहीं मेरे पास खड़े रहो, दर्पण तत्काल आपको छोड़ देता है, पकड़ता नहीं। और इधर आप गए, उधर दर्पण खाली हो गया, इधर आप सर के और उधर दर्पण खाली हो गया। जब थे तब दिखाई पड़ते थे, जब हट गए तो दर्पण खाली हो गया। जैसे ही हटे दर्पण खाली हो गया। दर्पण ने कोई मोह न किया, इसलिए दर्पण को कोई शोक नहीं होता। अगर आप दर्पण हो गए तो आप समझना, न तो मोह होगा न शोक होगा। तो दर्पण आपके दुख में चूर चूर नहीं हो जाता।
और दर्पण आपके सुख में, यानी आप समझना किसी दिन आपको आपका चेहरा अच्छा ना लगे तो वो आपको ना लगता होगा, दर्पण यथार्थ है। दर्पण को आपके सुंदर लगने से, आपके बुरे लगने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस आप दर्पण के सामने हैं। तब दर्पण खंड खंड होकर, टुकड़े टुकड़े होकर टूट नहीं जाता, क्योंकि आज आप दुखी हैं, आप टूट जाते हैं, आप खंड खंड हुए जाते हैं, आप बिखर जाते हैं। तब दुख में, हृदय में टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते। दर्पण निज का तिज रहता है, आप आते हैं प्रकट हो जाता है। वह यह नहीं कहता कि मेरे भी हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए, आपके भले ही हो गए। ये सबसे आत्यांतिक और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब तुम चले गए, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा, दर्पण ये नहीं कहता। और जब तुम ये कहने लग जाते हो किसी से, तो आपको मोह नहीं होता, और जिसको मोह नहीं होता उसको शोक नहीं होता। हमारी सारी दिक्कत ही किस बात की है, हम हरेक से मोह करके बैठ जाते हैं। ऐसे विद्वान जीता है, जो स्वयं को जानता है, वो ऐसे ही जीता है, जगत में दर्पण की भांति जीता है। सामने आ गया तो बस सामने वही है और कोई नहीं है। इसकी इंटेंसिटी को समझना, इसकी गहराई को थोड़ा सा समझ लेना कि ये जो बात कही जा रही है वो क्यों कही जा रही है। कि अगर आपको समझ में आ जाए कि क्या बात कही है, कि सामने है, प्रसन्न है, फूल आए आनंदित, तो अपना उनका प्रतिबिंब बन जाता है, तो उनमें परमात्मा को देख लेता है। आप समझना कि दर्पण जैसे हो जाने का ही मतलब है, जिसने जगत के सामने अपने आप को समस्त में दर्पण की भांति देखा और समस्त के दर्पणों में अपने को देख लिया, वही विद्वान है। तब पता चलेगा कि हाँ, ये ईशावास्य उपनिषद हमारे भीतर प्रविष्ट हुआ। आइए एक सूत्र में प्रवेश करते हैं। सूत्र कहता है, वह आत्मा सर्वगत। समझना, आत्मा की इतनी इतनी ब्यूटीफुल सोल के विषय में इतना अद्भुत, इतना विलक्षण जैसा ईशावास्य में लिखा है, ऐसा मुझे कहीं नहीं दिखा है। वो कहा जाता है कि वह आत्मा सर्वगत, शुद्ध, शुद्ध, अशरीरी, अशरीरी, शरीर नहीं है उसका, शुद्ध है, सर्वगत है। ये बातें समझ लेना, क्योंकि अब इन एक एक शब्द पर चर्चा करूंगा थोड़ी थोड़ी। वह आत्मा सर्वगत है, सर्वगत मतलब सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है। आपने जो डेफिनेशन सर्वज्ञ शब्द की करी है, 2 कौड़ी की है। आपके लिए सर्वज्ञ क्या है? आपके लिए सर्वज्ञ वो गुरु हो गया है जो ये भी बता दे कि कौन जीतेगा। आपके लिए आपका गुरु कौन हो गया है? Who's your guru? What you have made your guru out to be? कि अगर कहीं तुम लगाने जा रहे हो तो तुम उससे पूछोगे कि क्या इस लॉटरी का नंबर बता दो, वो भी बता देगा। वो भी बता देगा आगे क्या करना चाहिए, वो आगे की भी बात बताए। जादूगर से दोस्ती करी क्या? ये शब्द ही गलत हो गया जब हमने सर्वज्ञता का अर्थ गलत ले लिया। सपर्यागाच्छुक्रम कायम प्रणम। सूत्र क्या कहता है? सपर्यागाच्छुक्रम कायम प्रणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू। स्वयंभू, अंडरस्टैंड, आत्मा के विषय में चर्चा हो रही है। और ये अगर आपकी रुचि अपने में है, अंडरस्टैंड, तो तुम्हें रुचि आएगी, तुम्हें आनंद आएगा इसको श्रवण करने में। और अगर आपकी रुचि पर में है, आपकी रुचि पराई में है, आपकी रुचि जगत में है, पदार्थ में है, तो तुम्हारे लिए ये विषय नहीं है। तो मैंने आपसे कहा वह आत्मा सर्वगत है, शुद्ध है, अशरीरी है, अक्षत है, स्नायु से रहित है, निर्मल है, अपापहत है, अपापहत है, सर्वद्रष्टा है,
सर्वज्ञ, सर्वोत्कृष्ट और स्वयंभू है। If you have understood what is the Rishi of Upanishad trying to say, ये आपको बताया जो आपके भीतर है, जो आप हो वो ये है। क्या इससे परिचय हुआ है? उसी ने नित्य सिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियों के यथायोग्य रीति से अर्थों का विभाग किया है। अगर हम इसमें प्रवेश करें तो उस आत्म तत्व के लिए, उस आत्म तत्व के लिए, उस आत्म तत्व के चिंतन के लिए, उस आत्म तत्व के स्वभाव के लिए कुछ सूचनाएं दी गई हैं इस सूत्र में। आपसे आपका परिचय कराने के लिए कुछ सूचनाएं दी गई हैं। सबसे पहली बात है कि आत्म तत्व स्वयंभू है। जो आधार है इस सूत्र का, वो आधार इस बात पर आधारित है कि सबसे पहली बात समझ में आ जानी चाहिए कि आत्मा जो है, वो जो आत्म तत्व है, जो प्राण की ऊर्जा है, जो आप है, शरीर आप नहीं है। जो आपका बाहरी फसाड है, जो ये चेहरा है जिसको लेके डोल रहे हो, सजा रहे हो, इसको हर तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो, आपके लिए आप कुछ नहीं हो, ना हाथ हो ना पैर हो, आप अपने लिए चेहरा हो, शरीर हो। लेकिन वो कह रहा है, उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं कि आत्म तत्व पहली बात समझने जैसी है कि वो क्या है, कि वो स्वयंभू है। जगत के अस्तित्व के अतिरिक्त और कुछ भी स्वयंभू नहीं। इस जगत में कुछ भी स्वयंभू नहीं है। आपके अस्तित्व के अलावा, apart from your existence, there is nothing which is self-manifested. You are the living example of स्वयंभू, जिसको बनाया नहीं जा सकता है। You cannot make it, जिसका निर्माण नहीं होता है, जो जैसा आया वैसा ही है। स्वयंभू का अर्थ है सेल्फ ओरिजिनेटेड। तो आत्मा के विषय में बोला गया कि आत्मा कैसी है, कि स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ है जो किसी के द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता। It cannot be born through somebody. It cannot be born by somebody. Body can be born through somebody. There has to be a passage. लेकिन आत्म तत्व के बारे में कहा गया किसी और के द्वारा पैदा नहीं किया गया। स्वयंभू का अर्थ है जो किसी के द्वारा सृजा नहीं गया, जो जिसने उसका सर्जन नहीं किया। यानी स्वयं आत्म तत्व का मतलब है जिसका सर्जन नहीं हो सकता, जो स्वयं ही है, बस वो ही है। उसकी सत्ता के विषय में आप ये कहें कि आपने कुछ मिलाया, दिस इज इम्पॉसिबल। जिसका होना स्वयं से ही निकला है, जिसका होना स्वयं से ही निकला है, जिसका अस्तित्व किसी और के हाथ में नहीं है, जिसका अस्तित्व स्वयं उसका अपना है, जिसका अस्तित्व स्वयं में ही निर्भर है। आत्म तत्व स्वयंभू है। ये पहली यह बात ख्याल में ले लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात है कि आप अपने आप को जब जोड़ते हो तो आप कहते हो मेरा जन्म हुआ, फिर आप कहते हो मैं। तो आप समझना, जिस मैं को आप जानते हो उसका जन्म होता है, पर ये कहने वाला जो मैं है और वो जो जानने वाला भीतर बैठा है उसका जन्म नहीं होता है। हम जिन चीजों को देखते हैं वे निर्मित हो सकती है। Whatever that we see around, वो चीजें निर्मित हो सकती हैं। आप मकान बना सकते हैं, मकान स्वयंभू नहीं है।
निर्मित होता है। एक यंत्र हम बनाते हैं, यंत्र स्वयंभू नहीं है। मशीन बनाते हैं, मशीन स्वयंभू नहीं है, उसका निर्माण किया जाता है, उसमें कुछ निकाला जाता है, उसमें से कुछ जोड़ा जाता है। हमने बनाया, उस तत्व को खोजें, उस तत्व तक पहुंच जाएं जो वो आपको बताए। आपने उसको नहीं बनाया, उसने आपको बनाया है। अगर ये शरीर पूरा यंत्रवत चलता है तो जिसकी वजह से चलता है, बीच में जिसमें डाल दिया जाता है, यदि हम जगत के अस्तित्व को खोजने जाएं, वहां तक पहुंच जाएं, जगत के अस्तित्व में पहुंच जाएं, उस आधार को पकड़ लें, उस पॉइंट तक पहुंच जाएं, जैसे किसी ने नहीं कहा कि बनाया जो है, जो सदा है, जो सदा से है, अनबना है, स्वयं ही है, जो परमात्मा को पा लेंगे हम उसको, उस तक पहुंचते। हमने अभी तक अलग अलग बातें करी हैं आत्म तत्व के विषय में, लेकिन आप समझना, आपके भीतर हमने आपसे एक बात क्या कही थी, अगर आपको याद हो, जब एक माँ के गर्भ में रचना हो रही होती है शरीर की, तो पहले जीवन प्रवेश करता है, पहले उसके भीतर प्राण प्रवेश करता है, पहले उसके भीतर वो मालिक प्रवेश करता है। मालिक उसके बाद नौकरों को निमंत्रण देता है, और उस मालिक के नौकर कौन है? उस मालिक के नौकर जो है ये इंद्रियां हैं। ये सारी इंद्रियां, मालिक पहले पहुंच जाता है, पहुंचकर वो बता देता है, सूचना देता है, मैं भीतर आ गया हूं। उसके बाद एक एक इंद्रियों का निर्माण होना चालू हो जाता है, वो नौकरों को बुला देता है। बिल्कुल वैसी की वैसी अवस्था है आपके भीतर भी। जैसे ही वो पहुंच जाता है, उसका होना, वो मालिक ही है। हम उसको पालेंगे, कैसे पालेंगे? जब हमें ये पता हो कि वही तो स्वयं भू तत्व है। आप इस खाल को, आप इस मुंह को, आप इस नाक गाल को अगर स्वयं भू मानो, तो आप समझो कितनी बड़ी गलती हो गई। We have missed that chance। और अगर हम अपने भीतर प्रवेश कर लेते हैं, खोजते चले जाएं और वहां पहुंच जाएं जहां पर अन्न बना बैठा है, जिसको बनाया नहीं जा सकता है, अगर हमें पता चल जाए वेयर इज द सोर्स ऑफ दैट अनबना, तो हम उस आत्मा को पालेंगे। स्वयं में, स्वयं के भीतर उसको खोजने को हम आत्मा कहते हैं, और पर में, बाहर उसको खोजने को हम परमात्मा कहते हैं। दैट इज द डिफरेंस। कोई कहे आत्मा पाना है कि परमात्मा पाना है, वो आपकी नीड और डिजायर के ऊपर आधारित है कि अगर आपने ये निर्णय किया कि मैं किस तरफ खोजूं, मेरी जो पागलपन, मेरी जो दौड़ है वो किस तरफ जा रही है। अगर स्वयं की तरफ जा रही है तो आप आत्मा तक पहुंच जाओगे, पर की तरफ जा रही है तो परमात्मा तक पहुंच जाओगे। दोनों के रीजंस एक ही जगह पर पहुंचेंगे कि आत्म तत्व में मिल जाए। एक ही वस्तु की दो दिशाएं हैं, सिर्फ समझ लो रास्ते अलग अलग हैं। अगर अपने में स्वयं को खोजा तो उस अनिर्णित असृष्ट स्वयंभू तत्व आत्मा तक आप पहुंच जाएंगे। इस स्वयंभू का अर्थ मूल में जो है, निश्चित ही इस अस्तित्व के होने के लिए कोई आधारभूत है। इस पूरे एग्जिस्टेंस का अगर कोई आधार है तो वो केवल पूरा का पूरा आधार आत्म तत्व पर है, अल्टीमेट है, अत्यंतिक तत्व है, द लास्ट है, द फर्स्ट है। लास्ट इसलिए कहता हूं क्योंकि तुम्हें अभी सारी इस दुनिया की चीजों में जो सबसे आखिरी चीज दिखती है, जहां पर पहुंचने की आपके मन में कभी इच्छा उठ भी जाए तो तुम कहोगे पहले सब कुछ कर रहे, आखिरी में उसको सोचेंगे, इसलिए लास्ट। लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो आप पाते हैं कि अरे यही तो फर्स्ट था, यहीं से तो सब कुछ शुरुआत हुई थी, यहीं से तो निर्मित हुआ है, क्योंकि यही तो है जो अनिर्मित है। इस तत्व तक पहुंचना, अगर हर चीज को निर्मित होने की जरूरत पड़ जाए, समझना, बहुत सारे वेस्टर्नर्स हैं जब कभी यहाँ ब्रज में आकर
इस बात के बारे में चर्चा करते हैं और उनको ये सिद्धांत बिल्कुल नए नजर आते हैं, तो उन तक को समझाने की व्यवस्था को कैसे समझाएंगे? अगर हर चीज को निर्मित होने की आवश्यकता पड़ जाए तो निर्माण असंभव हो जाएगा। एक तत्व कहें कि जगत को बनाने के लिए परमात्मा की जरूरत है, और फिर परमात्मा को बनाने के लिए किस परमात्मा की जरूरत है? क्योंकि हम कैसे प्रश्नों में फंसते हैं, फंसते ही होना। This is where we all have this vicious circle of questions and answers. मुर्गी के अंडा। लेकिन आप मुर्गी और अंडे की बात अगर छोड़ दो तो आप जब धर्म के विषय में उतरते हो तो आपके मन के भी तो प्रश्न दूसरे प्रकार के उठते हैं। क्योंकि अगर निर्माण की जरूरत हर जगह पड़े, निर्मित होने की जरूरत हर जगह पड़े, तो निर्माण असंभव हो जाएगा। अगर एक जगह से, तभी तो ईशावास्य ने कहा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। अरे उसमें से पूर्ण ही विकसित हो सकता है, क्योंकि जो उसके तत्व में बैठा हुआ है, जो एक आत्यांतिक है, जो सोर्स है, जो एनर्जी है, वो पूर्ण है। वो जहां पर भी प्रविष्ट करती है, जिस किसी गर्भ में जाती है, चींटी के गर्भ में भी घुसती है और हाथी के भी गर्भ में घुसती है, तो वो पूर्ण विकसित होकर ही निकलती है, पूर्ण ही पहुंचती है, पूर्ण ही प्रकट होता है। वहां कई अधूरेपन की अवस्था नहीं है। और ऐसा समझे कि जो और भी अच्छा वैज्ञानिक होगा, आत्म तत्व स्वयंभू है, ऐसा ना कहकर ज्यादा वैज्ञानिक कहेगा ये जो स्वयंभू है वही आत्म तत्व है। You know, every time I literally get into a description where I try to bring in science and spirituality together, there'll be very few instances, because सब कुछ शुरू में पंच तत्वों से अगर पहले समझे तो वैज्ञानिक किताबें और धार्मिक किताबें अलग अलग थोड़ी ना होती थी। उस समय तो सारा जो विज्ञान था वो धर्म से ही प्रकट होता था। और धार्मिक वैज्ञानिकों ने क्या कह दिया, एक टर्म है जिसको हम कह सकते हैं धार्मिक वैज्ञानिक। वो जो सारी बात कहते थे, विज्ञान निरंतर सोचता था, और उन लोगों ने क्या कहा, खोजता था तत्वों को, एलिमेंट्स को। तो पुराने वैज्ञानिक जो थे, जो धार्मिक थे और वैज्ञानिक भी थे, इसलिए जो धार्मिकता में वैज्ञानिक तत्व छिपा हुआ है, आज उसको आपस में शेयर करने के लिए बहुत आवश्यकता पड़ गई। उन्होंने कह दिया सब कुछ पंच तत्व से बना। पुराने धार्मिक नहीं, क्योंकि धार्मिक को तत्व से प्रयोजन ही नहीं था। उसने समस्त पृथ्वी के पूरे तत्व को 5 तत्वों में बोल दिया, और उसने कह दिया जो भी कुछ यहां बनता है वो 5 तत्वों से बनता है। धार्मिक को तो सिर्फ एक से ही प्रयोजन था। धार्मिक वैज्ञानिक ने कह दिया समझाने के लिए कि जो भी कुछ इस जगत में दिखता है वो 5 तत्वों से बनता है। लेकिन अगर वास्तव में किसी धार्मिक से पूछो, वो एक ही तत्व को जानता है, और वो तत्व है स्वयंभू तत्व। The only tattva that he knows, the only essence he knows of this entire existence is Atma Tattva, स्वयंभू तत्व से। उसका और किसी से कोई संबंध नहीं। लेकिन समझाने के लिए कहा गया। पुराने ढंग के 4 थे, 5 थे। 5000 साल पुराना वैज्ञानिक का जो चिंतन था, वह कहता था सब कुछ पंचतत्व से निर्मित हुआ। गलती यह हो गई, उन दिनों में कोई विज्ञान की किताब अलग नहीं थी, सब कुछ धर्म की किताब थी। धर्म की किताबों में ही सब कुछ लिखा जाता था, उसी से कोई अपना अपना अर्थ निकाल लेता था। आज भी लोग उसी से सारे अर्थ निकाल रहे हैं। नाम अलग अलग दे दिए, ग्रंथों के नाम अलग अलग कर दिए। धर्म की किताब उस समय ज्ञान का समुच्चय होती थी। अगर कोई श्रृंखला पर सबसे ऊपर बैठ जाए तो धर्म की किताब उस समय समुच्चय होती थी। इसलिए यह बात कि पंच तत्वों से सब निर्मित है,
ये बात अगर धारणा में कर ली जाए कि पंच तत्व से सब कुछ निर्मित है, धर्म की किताबों में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन यह बात वैज्ञानिक के लिए, यह बात धार्मिक नहीं है। धर्म को तो एक ही तत्व की खोज थी और वो था स्वयंभू तत्व। आप समझना, आपके विषय में भी अगर एक बात कहूं, हम इतनी जल्दी जल्दी भटकाव की तरफ बढ़ जाते हैं, हमारा भटकाव इधर उधर दौड़ता रहता है। हम कहीं कभी इसमें जाते हैं, कभी उसमें जाते हैं, कभी हमें हरे कृष्ण में कोई मजा नहीं आ रहा होता, हमें लगता है दूसरा वाला मंत्र ले लिया जाए, तीसरा मंत्र ले लिया जाए। लेकिन आप समझना, जिस समय एक पे ही प्रवेश नहीं किया है, जो जिसमें भी प्रवेश किया गया, आवश्यकता किस बात की है? आजकल का समय जो है वो कैसा हो गया भैया, विधायक मनोदशा नहीं रह गई, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस नहीं रह गई। इसलिए बड़े से बड़े सिद्धांत को भी अगर शेयर कर दिया जाए तो वो तुम्हारे गले नहीं उतरता, क्योंकि तुम्हारे को जब तक ये पता ना चले कि सिद्धांत में किन किन चीजों की आवश्यकता है, जितनी बड़ी चीज होगी उतनी तुम्हारे जल्दी पहुंचेगी। इसलिए सरल से सरल बात को कठिन से कठिन ढंग से कहने के तरीके ढूंढ लिए गए। अन्यथा सरल से सरल तरीका क्या था? अगर कह दिया जाता तो आपसे कह दिया जाता, अरे भैया इसी को मान ले, तू दर्पण हो जा, मोह और शोक से दूर हो जा। ये सरल थी, और सरल नहीं हुई तो आप समझो 17 दिन की श्रृंखला प्रारंभ हो गई। सिर्फ एक ही खोज है और वो है स्वयंभू की खोज। मैं आपको इस स्वयंभू की खोज के साथ फ्राइडे है, सैटरडे और संडे को भी छोड़ता हूं। मंडे को इस खोज को थोड़ा आगे ले चलेंगे। आज के लिए यही विश्राम लेते हैं। राधे राधे।